अंतरिक्ष के विशाल, कभी न खत्म होने वाले अंधेरे ने अपनी सांस रोक रखी थी। तारे दूर के भूले हुए हीरों की तरह टिमटिमा रहे थे, जो एक अनंत मखमली कपड़े पर बिखरे हुए थे। इस गहरी खामोशी में, जहां समय भी खिंचता और पतला होता लग रहा था, एक भूत जागा। यह अंतरिक्ष यान कलयुग 9 था, एक अवशेष जो 2 दशक पहले ब्रह्मांड में खो गया था, एक शांत कब्र जो सितारों के बीच बेतरतीब ढंग से तैर रही थी। 20 लंबे सालों तक ये पायलटों और खगोलविदों के बीच फुसफुसाई जाने वाली एक भूतिया कहानी से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन आज इसी दिन उस भूत ने बोलने का फैसला किया। एक सिग्नल कमजोर और विकृत, फिर भी निश्चित रूप से मौजूद, उसके ठंडे मृत खोल से निकला। ये एक साधारण दोहराया जाने वाला लूप था, 20 सालों की खामोशी से गुजरता हुआ एक हताश चीख, जो स्पेस कमांड स्टेशन पर सुनने वाले कानों तक पहुंच रही थी। ऑर्बिटिंग स्टेशन विहंग पर वापस, इस मैसेज ने क्रू के बीच अविश्वास और एक्साइटमेंट की लहर पैदा कर दी। एक खोया हुआ जहाज इतने लंबे समय बाद ब्रॉडकास्ट कर रहा है। यह अनसुना था, एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाना जरूरी था। एक रेस्क्यू मिशन जल्दबाजी में तैयार किया गया, जिसमें अंडरलाइंग बेचैनी साफ झलक रही थी। टीम में 4 सबसे बेहतरीन लोग शामिल थे: आर्यन, शांत और अनुभवी कमांडर; मीरा, तेज तर्रार कम्युनिकेशन एक्सपर्ट; कबीर, हमेशा उत्सुक रहने वाला इंजीनियर; और संजना, मिशन की शांत और ऑब्जर्वेंट मेडिक। वे ब्रीफिंग रूम में जमा हुए। उनके सामने बड़ी स्क्रीन पर जहाज के स्कीमेटिक्स चमक रहे थे। हवा में प्रोफेशनल ड्यूटी और अनजाने के एक बहुत ही इंसानी, बहुत ही आदिम डर का मिश्रण था। कलयुग 9 से आया सिग्नल एक भूले हुए कब्रिस्तान से सायरन की पुकार थी। कोई लाइफ साइन नहीं दिखा, कोई हीट सिग्नेचर नहीं, कोई एटमॉस्फेरिक रीडिंग नहीं, कुछ भी नहीं। ये एक मरा हुआ जहाज है, फिर भी ये हमसे बात कर रहा है। शायद ये एक ऑटोमेटेड डिस्ट्रेस कॉल है, उसके मरते हुए पावर कोर से आखिरी सांस। सिग्नल स्टैंडर्ड SOS नहीं था, ये कुछ और था, कुछ गड़बड़ और अजीब। एक ऐसी आवाज जो मदद की गुहार से ज्यादा एक चेतावनी लग रही थी। आर्यन ने अपनी टीम को देखा। उनके चेहरे मॉनिटर की अजीब नीली रोशनी से जगमगा रहे थे। वह जानता था कि वे सब इसे महसूस कर रहे थे। अजीब ठंडा डर कि यह मिशन अलग था। उनका जहाज गरुड़ 4 स्टेशन से अलग हो गया और रहस्यमय सिग्नल के कोऑर्डिनेट्स की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। अंदर चारों अंतरिक्ष यात्री अपनी सीटों पर बंधे हुए थे। उनके अपने जहाज की हल्की गुनगुनाहट उस पूरी खामोशी के बिल्कुल विपरीत थी जो उनका इंतजार कर रही थी। संजना उनके वाइटल साइन की निगरानी कर रही थी, अपने क्रूमेट्स की थोड़ी बढ़ी हुई हार्ट रेट्स और अपनी भी पर ध्यान दे रही थी। वे एक भूत की ओर उड़ रहे थे, एक धातु का ढांचा जिसे शून्य ने निगल लिया था और अब असंभव रूप से वापस आ गया था। जहाज की खामोशी अपने आप में एक कहानी थी, 20 साल लंबी कहानी कि अंतरिक्ष के अकेलेपन में क्या क्या गलत हो सकता है। कलयुग 9 के हर किलोमीटर करीब आना एक अंधेरे भूले हुए मकबरे में एक कदम और अंदर जाने जैसा लग रहा था। डॉकिंग प्रोसीजर अजीब तरह से स्मूथ था। कलयुग 9 का एयरलॉक एक अनिच्छुक आहट के साथ खुला, जैसे कि लंबी नींद से जागा हो। प्राचीन परेशान धूल के कणों का एक बादल उनकी हेलमेट लाइट की किरणों में नाच रहा था। आर्यन ने रास्ता दिखाया। उसके जूते धातु के फर्श पर धीरे से बज रहे थे। आवाज आगे लंबी अंधेरी गैलरी में गूंज रही थी। अंदर की हवा बांसी और ठंडी थी, जिसमें क्षय की हल्की धातुई गंध थी। ये समय में जमा हुआ एक जहाज था, 2 दशक पहले की घबराहट के एक पल का स्नैपशॉट। इमरजेंसी लाइट्स कमजोर रूप से टिमटिमा रही थीं, लंबी लहराती परछाइयों को फेंक रही थीं, जो उनकी पहले से ही थकी हुई नसों पर चालें चलती हुई उनकी दृष्टि के किनारे पर मुड़ती और मरोड़ती लग रही थीं। 'जहाज की पावर बहुत कम है, सिर्फ नाम मात्र की चल रही है,' आर्यन ने कहा। 'सिग्नल स्टैंडर्ड SOS नहीं था, ये कुछ और था, कुछ गड़बड़ और अजीब। एक ऐसी आवाज जो मदद की गुहार से ज्यादा एक चेतावनी लग रही थी। अंदर 4 सबसे बेहतरीन लोग शामिल थे। आर्यन, शांत और अनुभवी कमांडर; मीरा, तेज तर्रार कम्युनिकेशन एक्सपर्ट; कबीर, हमेशा उत्सुक रहने वाला इंजीनियर; और संजना, मिशन की शांत और ऑब्जर्वेंट मेडिक। वे ब्रीफिंग रूम में जमा हुए। उनके सामने बड़ी स्क्रीन पर जहाज के स्कीमेटिक्स चमक रहे थे। हवा में प्रोफेशनल ड्यूटी और अनजाने के एक बहुत ही इंसानी, बहुत ही आदिम डर का मिश्रण था। कलयुग 9 से आया सिग्नल एक भूले हुए कब्रिस्तान से सायरन की पुकार थी।
ये एक चमत्कार है कि ये ब्रॉडकास्ट भी कर रहा है। उसने अपना दस्ताने वाला हाथ एक कंट्रोल पैनल पर फेरा जो धूल की मोटी परत से ढका था। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई आखिरी एंट्री नहीं। ऐसा लगता है जैसे क्रू बस गायब हो गया। जहाज की खामोशी भारी और दमनकारी थी, उनके कंधों पर एक भौतिक वजन की तरह। ये सिर्फ खाली नहीं था, ये चौकस महसूस हो रहा था, जैसे कि अंधेरे की खुद की आंखें हों। वे सावधानी से चले, उनके हथियार तैयार थे। पुरानी कला के हर चरमराने की आवाज से वे उछल पड़ते थे। अंदर और गहराई में उन्हें क्रू क्वार्टर मिले, एक अजीब सामान्यता का दृश्य। एक अधूरी शतरंज की बाजी एक मेज पर रखी थी, मोहरे धूल से ढके थे। एक बंक पर एक डिजिटल फोटो फ्रेम टिमटिमा रहा था, एक मुस्कुराते हुए परिवार को दिखा रहा था, फिर से बंद होने से पहले। यह भूतों की जगह थी, अचानक खत्म हुई जिंदगियों की गूंज से भरी हुई। यहीं पर उन्होंने पहली बार सुना एक धीमी, लगभग अश्रव्य फुसफुसाहट जो जहाज के वेंटिलेशन सिस्टम से रेंगती हुई लग रही थी। क्या आपने वह सुना? वे सब जम गए, अपने कान लगाए। आवाज उतनी ही जल्दी गायब हो गई जितनी जल्दी आई थी। उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह सिर्फ पुराने जहाज की चरमराहट थी या कुछ और ही। कंट्रोल रूम की ओर बढ़ते हुए फुसफुसाहटें और तेज होती गईं, जो रहस्यमय सिग्नल का स्रोत था। कभी कभी यह एक धीमी चीख जैसी लगती थी, कभी कभी एक कर्कश विकृत शब्द जिसे वे ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। आवाजें उनके चारों ओर से आती हुई लगती थीं, फिर भी कहीं से नहीं, उनके हेलमेट में और उनके दिमाग में गूंजती थीं। जहाज अब सिर्फ एक पुराना परित्यक्त जहाज नहीं था, ये एक हॉरर हाउस बन रहा था, एक भूल भुलैया जिसे उनके डर का शिकार करने के लिए डिजाइन किया गया था। देखे जाने का एहसास हर कदम के साथ तेज होता गया, एक अनदेखी उपस्थिति का एहसास जो उनकी रोशनी की पहुंच से ठीक परे छिपी हुई थी, मृत जहाज के दम घुटने वाले अंधेरे में इंतजार कर रही थी। कंट्रोल रूम के दरवाजे एक कराहट के साथ खुले, लगभग पूरी तरह से अंधेरे में डूबी एक जगह को उजागर करते हुए, सिवाय मुख्य कंसोल पर एक सिंगल धड़कती लाल बत्ती के। यही वह जगह थी, सिग्नल का स्रोत। कमरा एक अराजक गड़बड़ था, कागज और डेटा पैड फर्श पर बिखरे हुए थे और एक पतली बर्फ की परत बड़े व्यू पोर्ट को ढक रही थी, बाहर की तारों भरी विशालता को छुपा रही थी। हवा, ओजोन की गंध और कुछ अजीब तरह से जैविक से भरी हुई थी। फुसफुसाहटें यहाँ और तेज थीं, एक निरंतर लूपिंग बड़बड़ाहट जो जहाज की दीवारों से ही निकलती हुई लगती थी। यह विकृत आवाजों का एक डरावना सिम्फनी था, निराशा का एक कोरेस जो उनके हाथों पर बाल खड़े कर देता था। मैं ओरिजिनल ट्रांसमिशन को साफ करने की कोशिश कर रही हूँ, शायद हम समझ सकें कि वे क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही उसने काम किया, कमरे में अजीब फुसफुसाहटें एक साथ मिल गईं, एक ही दोहराए जाने वाले वाक्यांश में केंद्रित हो गईं, जो समझ के बिल्कुल किनारे पर था। यह एक डरावनी, हताश आवाज थी, स्टेटिक और डर के माध्यम से एक आवाज गरगराहट कर रही थी। कबीर और संजना पहरा दे रहे थे, उनकी आंखें कमरे के कोनों से चिपके गहरे अंधेरे को स्कैन कर रही थीं। उनकी इंद्रियां किसी भी हरकत के संकेत के लिए हाई अलर्ट पर थीं। जहाज अब जीवित महसूस हो रहा था और द्वेषपूर्ण। एक आखिरी क्लिक के साथ मीरा ने ऑडियो को अलग कर दिया। कमरा एक पल के लिए खामोश हो गया। एकमात्र आवाज उनके अपने दिलों की तेज धड़कन थी। फिर रिकॉर्डिंग चली। यह मदद के लिए कोई कॉल नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। मत आओ, वापस जाओ, ये एक जाल है, वापस मत आना। आवाज डरावनी रूप से जानी पहचानी थी, आर्यन की रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। उसे डेजा वू का एहसास हुआ, एक ठंडी पहचान जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। मैसेज लूप होता रहा, हताश गुहार शांत कंट्रोल रूम में गूंजती रही, एक भूत का अंतिम वसीयतनामा।
सिग्नल बचाव के लिए कोई चीख नहीं थी। यह उन्हें दूर रखने का एक हताश प्रयास था। अचानक पास की एक स्टोरेज कोठरी से एक तेज धड़ाम की आवाज ने तनावपूर्ण खामोशी को तोड़ दिया। कबीर घूम गया, उसकी लाइट बीम अंधेरे को चीरती हुई। वह सावधानी से दरवाजे के पास गया और उसे खोला। अंदर फर्श पर एक स्पेस सूट में एक आकृति फैली हुई थी। उसका हेलमेट वाइजर फटा हुआ और काला था। आर्यन को एक बर्फीला डर पकड़ लिया जब वह करीब आया, सूट की छाती पर लगे नेम टैग से पाला पहुंचते हुए। वह डर के मारे पीछे हट गया, उसकी सांस गले में अटक गई। टैग पर आर्यन का ही नाम था, आर्यन। कमरे में फुसफुसाहटें अचानक रुक गईं। उनकी जगह एक ऐसी खामोशी ने ले ली जो कहीं ज्यादा डरावनी थी। वे इस कब्र में अकेले नहीं थे और इसके पहले रहस्य का खुलासा हो चुका था। एक गहरा, हड्डियों को कंपा देने वाला डर टीम पर छा गया। आर्यन लाश को घूर रहा था, उस नाम टैग को देख रहा था जिस पर उसका अपना नाम था। उसका दिमाग बस यह समझने से इनकार कर रहा था कि उसकी आंखें क्या देख रही थीं। वह वही था। सूट, आप जानते हैं, उसके अपने जैसा ही था। शरीर की बनावट भी उसकी थी। वह घुटनों के बल बैठ गया। उसकी लाइट कांप रही थी क्योंकि उसने फटे हुए वाइजर को रोशन किया। टूटे हुए शीशे से उसने एक चेहरा देखा जो परम आतंक की एक मूक चीख में जम गया था। यह उसका अपना चेहरा था, लेकिन बूढ़ा, एक ऐसे आतंक से घिसा हुआ जिसे वह अभी तक समझ नहीं पा रहा था। यह असंभव है, वह हकलाया। उसकी आवाज अविश्वास से भर गई थी। बाकी लोग बस घूर सकते थे। उनके चेहरे सदमे और डर के पीले मुखौटे थे। असंभव अब उनकी सच्चाई बन गया था। जानने की एक विकृत, भयानक जरूरत से प्रेरित होकर उन्होंने जहाज के बाकी हिस्सों की फ्रैंटिक खोज शुरू कर दी। ये खोज भयानक निरंतरता के साथ दोहराई गई। मेडिकल बे में संजना को अपनी ही एक डुप्लीकेट डायग्नोस्टिक टेबल पर झुकी हुई मिली। उसके सूट पर एक अकेला गहरा धब्बा था। इंजन रूम में कबीर को अपना ही बेजान शरीर तारों के जाल में उलझा हुआ मिला। उसका हेलमेट वाइजर टूटा हुआ था। और एयरलॉक के पास मीरा को खुद मिली। उसका दस्ताने वाला हाथ बाहर निकला हुआ था, जैसे भागने की कोशिश कर रही हो। हर शरीर उनका एक परफेक्ट रेप्लिका था। उनके चेहरे पर शुद्ध, अनडाइल्यूटेड आतंक का वही भाव था। वे अपने ही मकबरे से होकर चल रहे थे, एक ऐसे भविष्य के अंतिम भयानक क्षणों को देख रहे थे जिसे वे अब जीने के लिए अभिशप्त थे। सच्चाई उन पर एक भौतिक वार की शक्ति के साथ टूट पड़ी। सिग्नल कलयुग नाउन के ओरिजिनल क्रू से नहीं था, ये उनसे था। ये उनके अपने भविष्य के स्वयं थे। समय के माध्यम से एक हताश चेतावनी भेज रहे थे, अपनी ही मृत्यु का एक लूपिंग मैसेज। जिस रेस्क्यू मिशन पर वे थे उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। रिकॉर्डिंग पर विकृत आवाज, वह आर्यन की अपनी आवाज थी, खुद को चेतावनी देते हुए चीख रही थी। वे एक रहस्य को सुलझाने नहीं आए थे, वे इसका हिस्सा बनने आए थे। उन्होंने अपनी ही कब्रों से एक कॉल का जवाब दिया था और ऐसा करके इस शापित जहाज की ठंडी धातु की दीवारों के भीतर अपना भाग्य सील कर दिया था। जैसे ही यह भयानक एहसास गहराया, जहाज हिंसक रूप से कांप उठा। लाल इमरजेंसी लाइट्स चमकने लगी, गलियारों को एक नरक जैसे क्रिम्सन चमक में नहला दिया। एक भयंकर अलार्म जहाज में चीख उठा, एक श्रिल, तीखी आवाज जो उनकी नसों को झकझोर रही थी। ऑक्सीजन का स्तर गिर रहा है, तेजी से, कबीर चिल्लाया। उसकी आवाज घबराहट से टूट रही थी। लाइफ सपोर्ट सिस्टम फेल हो रहा है। साथ ही मीरा ने कंट्रोल रूम से चिल्लाया, एयरलॉक सील हो गया है, मैं इसे ओवरराइड नहीं कर सकती, हम फंस गए हैं। जहाज, उनकी कब्र, अब उन्हें अपना बनाने के लिए जीवित हो रहा था। फुसफुसाहटें लौट आईं, अब और तेज, शैडोज से गूंजती हुई मजाक भरी हंसी में बदल गईं, और उन शैडोज में कुछ हिलने लगा। एक आकृति, लंबी और कंकाल जैसी, इंसान नहीं, अंधेरे से बाहर निकली।
अंधेरे से निकली वह चीज एक दुःस्वप्न थी जिसे आकार दिया गया था। वह लंबी और अविश्वसनीय रूप से पतली थी। उसके अंग एक अप्राकृतिक असंबद्ध ग्रेस के साथ हिल रहे थे। उसका कोई स्पष्ट चेहरा नहीं था, केवल एक चिकनी काली सतह थी जो चमकती लाल रोशनी को सोखती हुई लगती थी, कुछ भी वापस नहीं देती थी। यह शून्य का एक प्राणी था, एक मूक शिकारी जिसने इस जहाज को अपना ठिकाना बना लिया था। मजाक भरी हंसी उसके चारों ओर की हवा से ही निकलती हुई लगती थी, एक मानसिक हमला जिसने उनकी सैनिटी को चीर दिया। यही वह चीज थी जिसने उनका शिकार किया था, उनके भविष्य के स्वयं के चेहरों पर अंकित आतंक का कारण। यह इस टाइम लूपिंग जाल का आर्किटेक्ट था, एक आकाशीय मकड़ी जो अपने जाल में धैर्यपूर्वक इंतजार कर रही थी। घबराहट फैल गई, टीम बिखर गई, उनकी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन पूरी तरह से आदिम डर के सामने घुल गए। वह प्राणी डरावनी गति से चला, उसकी शैडोई आकृति गलियारों से होकर उड़ती रही, हमेशा उनकी दृष्टि के ठीक किनारे पर। जहाज खुद उसके साथ काम कर रहा था। दरवाजे बंद हो रहे थे, रोशनी उन्हें भ्रमित करने के लिए टिमटिमा रही थी। ऑक्सीजन कम होती जा रही थी, उनकी सांसें टूटी हुई हताश सांसों में आ रही थीं। उन्हें हाँका जा रहा था, अलग किया जा रहा था और शिकार किया जा रहा था, एक एक करके, कलयुग 9 के अंधेरे और मरते हुए भूल भुलैया के माध्यम से। उनके संचार प्रणाली पर फ्रैंटिक चीखें अनफोल्डिंग हॉरर का एक प्रमाण थी। मदद के लिए हर चीख एक अनिवार्य डरावनी खामोशी से पहले की थी। आर्यन ने खुद को कंट्रोल रूम में वापस पाया। अलार्म अभी भी बज रहे थे। लाल रोशनी नरक का एक दृश्य चित्रित कर रही थी। वह जानता था कि सब खत्म हो गया था। उसकी टीम चली गई थी, वह अकेला बचा था। उसे उस प्राणी के आने की धीमी रगड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। अपनी आखिरी ताकत और अपनी सांस लेने योग्य हवा के आखिरी कुछ पलों के साथ वह संचार कंसोल तक लड़खड़ाया। उसे चक्र जारी रखना था, उसे चेतावनी भेजनी थी। उसके हाथ तेजी से कंट्रोल पर चले, उसकी हरकतें फ्रैंटिक थीं क्योंकि उसने ब्रॉडकास्ट शुरू किया। उसे लूप पर सेट किया, उसे शून्य में तब तक प्रसारित करने के लिए जब तक जहाज में शक्ति थी। उसने माइक्रोफोन पकड़ा, उसका दिल पसलियों के खिलाफ धड़क रहा था। उसने चेतावनी चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला, अपने सारे आतंक और निराशा को एक अंतिम मैसेज में डालने के लिए। मत आओ, वापस जाओ, ये एक जाल है, वापस मत आना। उसकी अपनी आवाज अब पूरी तरह से समझ में आने वाली घबराहट से भरी हुई स्पीकर्स से निकली, उसके भविष्य के स्वयं की गूंज में शामिल हो गई। सिग्नल कलयुग 9 से निकला। अंतरिक्ष के शांत इंतजार करते हुए अंधेरे में निराशा की एक ताजा चीख भेजी गई। और कहीं 20 साल पहले एक सुनने वाला स्टेशन एक लंबे समय से खो गए जहाज से एक धीमी रहस्यमय सिग्नल सुनेगा और भूत की पुकार की जांच के लिए एक टीम इकट्ठा की जाएगी।